नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के सेक्शन 319 और 320 यानी 319 और 320 को। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्राइवेट डिफेंस के राइट को डिस्कस किया था, जिसकी हमने 2 वीडियो बनाई थी। जो लास्ट वीडियो थी जिसमें प्राइवेट डिफेंस के राइट को हमने हमलावर की मृत्यु कारित करने का जो अधिकार है उसमें वो डिस्कस किया था। दोस्तों, उसमें एक कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि ग्रीवियस हर्ट की स्थिति में अगर बिल्कुल ऐसी संभावना है या उसको बिल्कुल रीजनेबल कॉजेस दिख रहे हैं कि अगर हमलावर उसको ग्रीवियस हर्ट उसको पहुंचा सकता है तो उस स्थिति में भी प्राइवेट डिफेंस लेते हुए हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो दोस्तों, ये ग्रीवियस हर्ट क्या है, आज इसी बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सेक्शन 319 है वो हर्ट के डेफिनेशन के बारे में बताता है। हर्ट यानी कि कोई उपति, हिंदी में उपति ही बोलते हैं, यानी कि कोई चोट, शारीरिक नुकसान जिससे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, पीड़ा हो या कोई किसी भी तरह का नुकसान, वो उसको हर्ट कहते हैं, यानी हिंदी में उपहति कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर्ट का मतलब इमोशनल हर्ट या फिर जो मेंटल हर्ट इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। इसमें केवल शारीरिक उपहति की बात हो रही है। इस तरह के हर्ट की आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा आज फ़ोन नहीं उठाया तो मैं काफ़ी हर्ट हुई, इसलिए मैं इस पे केस कर दूंगी। नो, ये वाले हर्ट इसमें कंसिडर नहीं होते हैं। तो इसमें केवल शारीरिक नुकसान, जो बॉडीली पेन है, बॉडीली डिजीज है, इन्फॉर्मिटी है, वही कंसिडर की जाती हैं। तो 319 सीधे सीधे कहता है कि whoever causes bodily pain, diseases or infirmity to any person is said to be cause hurt। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ शारीरिक नुकसान, पीड़ा, रोग या कोई अंग शिथिल्य, इन्फॉर्मिटी मतलब उसके अंगों में कुछ चोट, कुछ तरह सा मतलब कटना, शिथिल्य मतलब उससे कुछ कटना, शरीर को काटना किसी तरह से, वो उसमें काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 319 है। लेकिन जो सेक्शन 320 है वो ग्रीवियस हर्ट को डिस्कस करता है। दोस्तों, सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताता है कि ग्रीवियस हर्ट किस कंडीशन में, किन चोटों को, किन शारीरिक विकलांगताओं को, किन शारीरिक रोगों को हम ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा में रखेंगे आईपीसी के अंडर में। तो सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पीनल कोड सीधे 8 कंडीशन के बारे में बताता है। 8 ऐसी चोटें या 8 ऐसी कैटेगरीज जो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएंगी। कौन सी? सबसे पहली जो है एमस्कुलेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, कि वो इस नुकसान इस तरह का हो कि बाद में वो रिप्रोडक्शन के लायक ना बचे, वो ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगा। दूसरे है आंख पर चोट मारना, वो भी इस तरह से कि उसकी आंखों की रोशनी चोट की वजह से खत्म हो जाए, बिल्कुल उसको दिखाई ना दे। वो एक आंख का भी हो सकता है, दोनों आंखों का भी, यानी आंख पर अगर चोट लगती है तो ग्रीवियस हर्ट की कंडीशन की कैटेगरी में आएगा। तीसरा है कान पर चोट, कि कान पर इस तरह की नुकसान पहुंचाना, इस तरह से चोट लगना कि वो उसको सुनना बंद हो जाए, तब भी वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। चौथी कंडीशन है प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, यानी कि यहाँ पे मेंबर से मतलब है अंग, किसी भी अंग का टूटना या बिल्कुल जो है विच्छेद हो जाए, मतलब जैसे किसी का हाथ टूट जाता है, अलग हो जाता है, हड्डी टूटना, ये सब ग्रीवियस हर्ट की कंडीशन में आता है। 5वीं स्थिति ये है कि अगर शरीर का कोई अंग परमानेंटली शरीर से अलग हो जाए, तब भी वो ग्रीवियस हर्ट की कंडीशन में आता है। कोई अंग है, कोई जोड़ है, वो बिल्कुल अलग हो जाए या फिर उस स्थिति में हो जाए कि वो उस चोट के बाद में वो शरीर का हिस्सा काम ही ना करे, उसका स्थायी जो उसकी पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, वो उस स्थिति में काम करने के मतलब बाद में, उस चोट के बाद में, इलाज के बाद भी वो काम करने की स्थिति में ना हो। जैसे किसी के हाथ पे अगर कोई चोट मार दे और उंगली, जैसे किसी का हाथ काट दिया, वो जोड़ा लेकिन उस स्थिति में नहीं आया वो हाथ, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, सीजर जो भी जैसे करके भी इसको ठीक किया, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं आ पाया कि
वो बिल्कुल जैसे कि वो पहले काम करता था वैसा कर पाए, तो वो स्थिति भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में मानी जाएगी। जो इसकी छठी स्थिति है वो है कि सिर या चेहरे का जो है बिल्कुल कंप्लीटली परमानेंट डिसफिगरेशन, यानी कि वो किसी का सिर या चेहरे पर इतनी चोट पहुंचाना कि उसका डिसफिगर हो जाए। लाइक किसी के चेहरे पर कई लोग जैसे हथौड़े से या किसी बहुत ही खतरनाक हथियारों से बहुत ही क्रूअल्टी तरीके से वार करते हैं, जिस वजह से उनका सिर या फिर जो चेहरा है वो इतना ज़्यादा डिसफिगर हो जाता है कि उसका चेहरा वैसा नहीं रहता जैसे कि चोट लगने से पहले था। तो वो कंडीशन भी वो स्थिति भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगी। इसकी सातवीं कंडीशन है फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, यानी दांत तोड़ना या किसी हड्डी तोड़ना, ये भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में इस चोट को गिना जाता है। आठवीं कंडीशन है एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज अ सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days और सीवियर बॉडी पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट। ठीक है, कोई भी ऐसी चोट जो जीवन को संकट पैदा करती है या जिसके कारण जिसको चोट लगी है व्यक्ति 20 दिन तक एक्सट्रीम पेन से गुजरता है, यानी कि इतनी चोट है उसको कि वो 20 दिन तक भी उसकी चोट ठीक नहीं हो रही, वो जिस समय चोट लगी थी जितना पेन उसको उस समय था उतना ही 20 दिन तक रहता है। या और वह मतलब उस स्थिति में ये है कि वो अपना कोई भी काम, ठीक है, मामूली काम काज जो मतलब रियली जैसे बेड से उठ के टॉयलेट जाना जो उसके डेली पर्सनल काम है वो भी नहीं कर पाता है, तो उन चोटों को भी हम ग्रीवियस हर्ट में काउंट करते हैं आईपीसी के अंडर 3 सेक्शन 320 में। तो दोस्तों ये 8 कंडीशन हैं। अगर इन कैटेगरी की कंडीशन ये कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज की कोई भी चोट अगर किसी को पहुंचाई जाती है तो ग्रीवियस हर्ट की कंडीशन में आती है। और ग्रीवियस हर्ट के जो पनिशमेंट हैं वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की जो कैटेगरीज हैं किन किन चोटों को हम ग्रीवियस हर्ट में आईपीसी के अंडर में काउंट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।